एक मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। जी, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे खास तौर पे वो पढ़ेंगे जिन्स। क्या पढ़ेंगे? जिन्स। जिन्स। क्या पढ़ेंगे भैया? जिन्स। जिन्स। जिन्स का मतलब जेंडर, है ना? और हिंदी में इसको शायद बोलते हैं लिंग, है ना? और जेंडर, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। ओके, ऑलरेडी आप लोगों ने इसको बहुत पढ़ा है ना? लेकिन आज थोड़ा सा अलग हट करके पढ़ेंगे और कुछ अल्फाज ऐसे आएंगे जिसमें आप जो है अपनी तलवारें लिए खड़े हो जाएंगे कुछ, मतलब 15-20 मिनट के बाद। तो वो भी देखना है आपका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई आपका जींस का चैप्टर। आपको स्क्रीन विजिबल होगी अब? जी। हम्म। अच्छा, कोई भी चीज हकीकी हो सकती है या गैर हकीकी हो सकती है। मिसाल के तौर पर असलम साहब, आप मर्द हैं या औरत? बड़ा अटपटा सा सवाल है, लेकिन बताइए आप मर्द हैं या औरत? मर्द है सर, मर्द। मर्द हैं। आप जिस मोबाइल से क्लास कर रहे हैं वो मर्द है या औरत? लफ्ज़े मोबाइल मर्द है या औरत? औरत। औरत है। हाइट कम है उसकी इसलिए? नहीं 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 नहीं, मर्द मोबाइल कहाँ रखा है? और मर्द मर्द है, मर्द। मर्द है। अच्छा, लफ्ज़े रोशनी, है ना? ले रोशनी आई, रोशनी चली गई, तो ये क्या है? रोशनी, औरत। इसकी तो हाइट जो है दिखाई नहीं देती है, तो ये कैसे औरत हो गई? चलो, है भाई। नहीं, मैं तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट ऐसा देख लिया बोलने में इसमें जो आपने इसको कहूँ ना। औरत बता दिया? बाल लंबे थे क्या इसके? बोलने चालने कि रोशनी कम हो बोलने गई, चालने बढ़ में। गई, इस तरीके से। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि कोई भी लफ्ज हो, चाहे वो इंसान हो चाहे ना हो, है ना, दो तरह का हो सकता है। एक तो वो हकीकत में मर्द या औरत हो, यानी मैं इसकी दाढ़ी मूछ आती हो मेरी तरह आपकी तरह, है ना? और दूसरा ये कि भाई दाढ़ी मूछ तो उसकी नहीं आती, लेकिन बोलने में उसका मर्द की तरह इस्तेमाल होता है, मुजक्कर लफ्ज की तरह। लफ्ज से मर्द को थोड़ा सा हटा देता हूँ, बात आपके जहन के करीब आ गई होगी। तो मुजक्कर की तरह उसका इस्तेमाल होता है ना? मुजक्कर मुअन्नस तो बड़े आम अल्फाज हैं, आप जानते होंगे इसको अच्छे से या नहीं जानते हैं? नहीं जानता हूँ। हाँ, तो वही ये थोड़ा सा बता रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं मुसन्निफ साहब। इस्म या तो मुजक्कर होता है नर, या मुअन्नस होता है मादा। ये तज़किर व तानीस के नाम से आप इसको तज़किर व तानीस भी कह सकते हैं। उर्दू में जिन्स की यानी मुज़क्कर व मुअन्नस की दो किस्में हैं। पहला है जिनसे हकीकी, यानी वही दाढ़ी से पहचान लिया, मुछों से पहचान लिया, बालों से पहचान लिया मर्द औरत में, या फिर उसकी चाल ढाल से पहचान लिया, जिस्म जिस्मानियत से पहचान लिया, या जिस्म के जो मखसूस आज़ा होते हैं उनके ज़रिए पहचान लिया, तो वो हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस हो गए। ठीक, जिस्म के आज़ा के ज़रिए जो पहचाना जाता है, जैसे मर्द औरत हो गए, गाय बैल हो गई, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की वगैरह, है ना? तो ये वो हैं जो जिस्म जिस्मानियत के एतबार से, तो दो कामत के एतबार से हम इसको पहचानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जिस्म जिस्मानियत के एतबार से नहीं, बल्कि अल्फाज के जरिए, लफ्ज के जरिए या बोल चाल के जरिए पहचानते हैं, है ना? ये है जिनसे गैर हकीकी या जिनसे मजाजी। गैर हकीकी बोल लीजिए, मजाजी बोल लीजिए, बात वही होगी। जिनसे गैर हकीकी से मुराद बेजान अस्मा है ना?
इनमें तज़कीर व तानीस की पहचान की कोई अलामत मौजूद नहीं होती। जैसे मेरे ऊपर मौजूद होगा कि भाई बाल लंबे हैं तो औरत है, अगर कद्दो कामत कद के एतबार से थोड़ी सी मर्द के मुकाबले में छोटी है तो औरत है, मतलब एक उसकी शनाख्त है, उसकी एक पहचान है, ठीक। या फिर आप यूं कहें कि जो मखसूस आज़ा होते हैं उसके एतबार से आप उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गैर हकीकी है इसमें इस तरह नहीं होता, इसमें सिर्फ लफ्ज के जरिए ही पहचान की जा सकती है, बोलने के जरिए, जबान के जरिए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहने वाला है, आप बहुत सारे जो हैं सवालात आपके जहन में आने वाले हैं इससे, क्योंकि लफ्ज पहाड़ क्या है, मर्द है या औरत है? मर्द है। मर्द है। और लफ्ज पहाड़ी ये मुअन्नस है। औरत। औरत है। लफ्ज औरत मर्द बोलते और हुए अच्छा लगता है, मुजक्कर मुअन्नस लगता है, बोले किताब पढ़ रहे हैं। अब मर्द औरत बोलते हैं तो लग रहा है बातें कर रहे हैं। ठीक ठीक। लफ्ज कलम क्या है? मेरा कलम, मेरी कलम। कलम टूट गई। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, जैसे लफ्ज कलम ही ले लीजिए, तो बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे तो जो उसको मुजक्कर बोलेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसको मुअन्नस बोलेंगे। जैसे लफ्ज तौलिया, तौलिया मुजक्कर होगा मुअन्नस होगा? मुअन्नस। मुअन्नस होगा। लुगत में जाके देखिएगा, फिर उस लगत में टावल कहीं का मुजक्कर आएगा। कहीं, अरे नहीं, कहीं बोला जाता है टावल कहाँ रखा है, अरे टावल हाँ छोड़ दो ना, मुजक्कर होता तौलिया लफ्ज, हमें लफ्ज तौलिया का इस्तेमाल कर, वो इंग्लिश का हो तो गया, तो है। हम तौलिया सिर्फ कहाँ उर्दू की बात कर रहे हैं। आप दूसरी जबान के लफ्ज लेकर के आएंगे तो वो मुतबर नहीं होंगे। तौलिया गिर गई। तौलिया गिर गया। नहीं हाँ, नहीं, कवाइद के एतबार से तो तौलिया गिर गया होगा, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? तौलिया गिर गिर गई। गई। तौलिया गिर गई। तो इसमें मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा था कि इसमें बहुत सारे आगे बहसें आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि भाई ये तो मुज़क्कर ही होना चाहिए, लेकिन जब लोगों को पढ़ेंगे या फिर ज़बान वालों को पढ़ेंगे, अहले ज़बान को देखेंगे, तो उसके बरक्स होंगे। जैसे लफ्ज़ कलम है, तो बहुत सारे इलाके वाले ऐसे हो सकते हैं जो मेरी कलम बोले। जैसे अक्सर लोग मेरी कलम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बोलते हैं मेरा कलम, मेरा कलम जेब, मेरी कलम जेब में रखी है। बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा बस ज़बान का फ़र्क है और इलाके का फ़र्क है, उस एतबार से आप इसको जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं। बट बाज़ाब्ता इसके ऊपर कि भाई ये आएगा तो ये बनेगा, ये आएगा तो ये बनेगा, ये आएगा तो ये बनेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आगे देखिए, तज़कीर व तानीस के कुछ। अच्छा, लफ्ज़ किताब ये क्या होगा? मुअन्नस। मुअन्नस होगा। चलिए आगे देखिए, तज़कीर व तानीस के कुछ उसूल हैं। जैसे कुछ के ज़रिए, जैसे मर्द के ज़रिए औरत बना दिया जाता है, या मुज़क्कर के ज़रिए मुअन्नस को बना दिया जाता है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, मेरा जो है मेरी जो है शिकायत है ग्रामर वालों से, ये हमेशा मर्द से औरत को बनाते हैं, लेकिन हकीकत तो इसके बरक्स है, औरत से हमेशा मर्द होता है। लेकिन ये कायदा है, अगर हिंदीउल असल अल्फाज के आखिर में लफ्ज़ अलिफ हो तो मुज़क्कर होंगे। जैसे बेटा, बेटी, मतलब ये कुछ पहचान बता रहे हैं कि भाई अगर लफ्ज़ ऐसा है जो असल में हिंदी का है तो उसके आखिर में लफ्ज़ अलिफ होगा तो उसको हम लोग मुज़क्कर मान लेंगे। जैसे बेटा, चूहा। ये असल में कायदा रटना नहीं है, बस एक कायदे पे नज़र डाल लेनी है सरसरी तौर पे। ऑलरेडी आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। अगर फारसी लफ्ज़ के आखिर में लफ्ज़ अलिफ या हो तो मुज़क्कर होंगे। जैसे खुदा, बंदा, ठीक है। अगर हिंदीउल असल अल्फाज के आखिर में या हो और वो पेशावरों के नाम ना हो तो वो मुअन्नस होंगे। जैसे बेटी, बकरी, ठीक है। अब आप यहाँ पर लेकर के आ जाएं शराबी। शराब वहीं से निकल कर ये आ रही है, लेकिन शराबी लेकर के आएंगे तो क्या सही रहेगा?
कायदा टूट गया। ये जितने कायदे हैं ना, ये जितने इन्होंने कायदे बताए हैं, ये 75% काम करते हैं। कितना करते हैं? 70%। 75% सिर्फ काम करते हैं। और 75, बल्कि यही क्या, कोई भी ग्रामर का कोई भी कायदा हो, मिनिमम इतना काम करता है, मैक्सिमम थोड़ा ये और आवाज ऊपर आवाज नीचे कर कैसे? सकता है। जी, सर नेटवर्क दिक्कत हो रही है, आपकी तरफ नेटवर्क की दिक्कत है क्या? मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। एक मिनट। बाला साहब, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ सही आ रही है। तो बात समझ में आ गई ना? ये क्या है, पेशावरों के ये, नाम ना हाँ, हो? वही लफ्ज आ गया ना, पेशावर हो। तो जैसे बढ़ई, बढ़ई क्या है? जो लकड़ियों का काम करता है। तो वो इसका मतलब निकालना चाह रहे हैं कि जो काम के जरिए मंसूब करके या बना दी जाए, उसको आप छोड़ हम्म, करके बाकी को मुअन्नस मान लेंगे। ओ, ठीक है। पेशावर काम। जिन हिंदियुल असल अल्फाज के आखिर में या हो, वो मुअन्नस होते हैं। अलिफ के साथ या हो, जैसे चिड़िया, कुतिया, गुड़िया। ठीक। मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए अलग अलग अल्फाज भी होते हैं कई मरतबा, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, बैल, गाय हो सकते हैं। यहाँ असल में ये कुछ कायदे हैं, तो इनको बस आप एक वक्ती तौर पे देख लें और एक दो बार तीन बार इनको पढ़ लें कि अगर इसके मुतालिक आगे आपसे कुछ पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर पाए, है ना? ये समझ में आ गया जी। कि आपके? आ गया। हम्म। कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिन पर मज़कूरा उसूल का इतलाक नहीं होता। ऐसे लफ्ज़ को मुस्तस्ना कहते हैं। मतलब कि भाई उन पर ये कायदे अप्लाई नहीं होते। असल यही है कि कायदे हर जगह अप्लाई हों, ये ज़रूरी तो नहीं है। अब ये सर कुछ, मैं कह रही थी कि जी, वो नहीं आएंगे असलम भाई? आपको उनकी टेंशन क्या हो रही है? नहीं रिकॉर्ड है नहीं, सेशन, क्लास ठीक है ठीक है। रिकॉर्ड है पूरा सेशन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई आए ना आए। माजरत। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के कायदे। तो मुज़क्कर के अलिफ या हा को मुअन्नस की या से बदल करके आप बना सकते हैं। जैसे अलिफ था तो अलिफ को हटा दिया, अलिफ की जगह आपने या लेकर के आ गए, तो बेटा से बेटी हो गया। हा हटा दिया, या लगा दिया, तो बंदा से बंदी हो गया। ठीक है। चूंटा से, ये इसका अलिफ हटा दिया, या लेकर के आ गए, तो चूंटा से चूटी हो गया। अंधा से अंधी हो गया। ठीक है। ओके। जी। हम्म। कई मरतबा मुज़क्कर के आखिर में लफ्ज़ या को बढ़ा करके मुअन्नस बना दिया जाता है, जैसे बरहमन से बरहमनी, हिरन से हिरनी। ठीक है। कभी जो है नून को बढ़ा दिया जाता है, मतलब या हटा करके नून बढ़ा दिया जाता है, जैसे भंगी से भंगन, जोगी से जोगन, ग्वाला से ग्वालन, या धोबी से धोबन। कभी जो है उसके आखिर में नून बढ़ा दिया जाता है, जैसे नाग से नागन, चमार से चमारन, शराब से शराबी से शराबन। जैसे यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मुज़क्कर के आखिर में लफ्ज़ को, हर्फ को अगर नी या इनी के इजाफे से भी कई मतलब ऐसा कि कभी जो है लफ्ज़ के आखिर में नी लेकर के आ जा रहे हैं, या अलिफ और नी लेकर के आ जा रहे हैं, जैसे शेर से शेरनी, है ना? उस्ताद से उस्तानी। यहाँ लफ्ज़ दाल को छोड़ दिया और नून और या लेकर के आ गए, तो यहाँ ये कायदा टूट रहा है अगरचे, लेकिन हो जाता है ये। डॉक्टर से डॉक्टरानी, मुहतमिम से मुहतमानी, मुगल से मुगलानी, डोम से डोमनी, है ना? मुज़क्कर के आखिरी हर्फ को हटाकर या बगैर हटाए या बढ़ा करके बनाया जा सकता है, जैसे चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, है ना? मोहतर माने क्या होता है? क्या? मोहतर माने मोहतरानी।
यार ये तो लफ्ज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मोहतर, चलो मैं इसका मैं मोहतरानी। माना देख लूंगा, फिर आपको बता दूंगा। ठीक, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज में डाल दीजिएगा ये। ठीक है। मोहतरानी। चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका जो है मुअन्नस नहीं होता है, जैसे तोता, कव्वा, अजदहा, बाज, उल्लू, चीता, भांड। ये थोड़ा सा लफ्ज़ भड़वा का इस्तेमाल कर दिया इन्होंने, इस तरह नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बच्चे इन किताबों को पढ़ते हैं। हीजड़ा, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कछुआ, कुछ अल्फाज ऐसे कछुई। होते हैं जी। कछुआ का कछुई नहीं होगा, या अलिफ के जबान चले वाले आकर। नहीं मानते ना, अच्छा। अहले जबान। यहाँ जो है ना सारा कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है वो अहले जबान पर बेस्ड है। अच्छा। अहले ज़बान को आपको अहले ज़बान की अंधी तक़लीद करनी पड़ेगी, अपनी अकल को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। कई मरतबा आपकी अकल इनकी मुखालफत करना चाहेगी लेकिन आप कर नहीं सकते। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका भाई मुज़क्कर ही नहीं होता। ऊपर कुछ थे जिनका मुअन्नस नहीं है, कुछ अल्फाज ऐसे जिनका मुज़क्कर नहीं है ज़बान की नज़र में, अहले ज़बान की नज़र में। जैसे चील, अब आप बोले मेरे चील की जगह तो मुज़क्कर मुअन्नस है, अब चीला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, चाहे करना तो आपको कोई रोकेगा नहीं। चील मुअन्नस है? हाँ, चील, शाहीन। शाहीन चील एक ही है ना? शाहीन अलग है, चील अलग है और बाज? बाज भी अलग है, तीनों अलग अलग हैं। अच्छा, ठीक है। लफ्ज़ चुड़ैल, अब लफ्ज़ चुड़ैल का मुज़क्कर क्या लेकर के आएंगे? अब बाज लोग इसके वजूद पे आ जाएंगे, है भी या नहीं है। भूत से भूतनी तो लेकर के आ जाएंगे, लेकिन चुड़ैल का क्या लेकर के आएंगे आप? चुड़ैला। नहीं नहीं नहीं। जैसे बतख या डायन, डायन का क्या लेके आएंगे आप? परेत लेकर के आएंगे, इस तरह से कोई लफ्ज़ लेकर के आएंगे। फाख्ता, सोत, मीना, लोमड़ी, बेवा, सुहागन, मक्खी, झींगर, छिपकली, छछुंदर, भड़। ये लफ्ज़ भड़ क्या इस्तेमाल किया है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये भीड़, ये है एक छोटा छोटा, शायद होता है, ये किताबों में भी पढ़े हैं। मैंने नहीं पढ़ा है शायद, हाँ होता होगा। मसला वगैरह में आते हैं ये सब। ये असल में ये किताब बिहार बोर्ड की है ना, तो वहाँ के इलाकाई अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसमें। सर मैं कह रही थी कि इसमें तो मुझे तो मुअन्नस में आएंगे, लेकिन देखने में ऐसे जैसे कि आखिर में हार है, हम्म, तो मुज़क्कर में ऐसा करके मैंने बताए आपको हैं वो अभी। ऊपर बताई ना कि ये जितने कायदे हैं उनका 75% यूज़ होगा बस। अच्छा। आप इसका फुल्ली यूज़ करने लगेंगे, हर जगह अप्लाई करेंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। इसका बस 75% यूज़ करना है ना, हर जगह आप नहीं करेंगे। तो आपका आ गया छछूंदर वगैरह है। अक्सर औकात अल्फाज के साथ नर और मादा का लफ्ज़ लगाकर मुज़क्कर व मुअन्नस बना लेते हैं। मतलब कि अगर आपको जैसे तोता बोलना है तो तोता तो लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो आप कह देंगे मादा तोता तो तई। या नर तोता, जब आपको इसमें इम्तियाज करना होगा तो। वही जी। इस ये लेकर के आ गए ये कि मादा खुर, नर गाय, नर गाओ, मादा खरगोश, मादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मादा खरगोश या मादा खरगोश लफ्ज़ बेहतर है। इसमें ये जो है इजाफत कर दिया इन्होंने। आमतौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिंदी वगैरह के अंदर, बाकी ज़बानों में भी, तो लफ्ज़ मादा का सिर्फ इस्तेमाल होता है। इस्म या सिफत के आखिर में पन लगाकर बने अल्फाज मुज़क्कर होते हैं। इस्म या सिफत के आखिर में पन लगाकर बने अल्फाज मुज़क्कर होते हैं, जैसे बचपन, लड़कपन, दीवानापन, ये सब क्या है? मुज़क्कर है मुज़क्कर है। ना। मैंने बचपन की वजह से ऐसा किया,
लड़की बोलेगी तो वो भी यही बोलेगी मैंने बचपन की वजह से ऐसा किया, है ना। और मैं बोलूंगा मैंने नादानी की, तो नादानी जो आ जाएगा वो मुअन्नस में आ जाएगा, है ना। मुझ पर दीवानापन गालिब आ गया, लड़की भी बोलेगी तो मेरे ऊपर दीवानापन गालिब आ गया, वो ये नहीं बोलेगी दीवानापन गालिब आ गई। ठीक। इसके अलावा सर ये लाइन एक बार फिर से जैसे एक्सप्लेन करके अभी बताया ना, एक बार फिर से कर दीजिए जरा। ये वाली मतलब ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि लफ्ज़ पन का इस्तेमाल जब भी होगा तो उसे मुज़क्कर माना जाएगा। जैसे दीवानापन, अच्छा। तो मुझ पर दीवानापन गालिब हो गया, बचपने की वजह से या बचपन की वजह से मैंने ऐसा किया, जब मेरा बचपन बड़ा सुहाना था। लड़कपन में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, लड़कपन की जी। वजह से ऐसा हुआ, यानी लड़कपन की वजह से ऐसी मतलब मुअन्नस इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसी हुई, ऐसा हुआ। ठीक। जी। या खटासपन की वजह से, या दूसरा लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पन आता हो, वो सब के सब मुज़क्कर होंगे, मुअन्नस नहीं होंगे। ठीक। हिंदी मस्तर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। क्या हिंदी मस्तर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे उसका मरना, सबको शाक गुजरा। लेकिन जब मुअन्नस लफ्ज से मुताल्लिक हो तो उसकी सूरत भी मुअन्नस हो जाती है। तो उसका मरना, सबको शाक गुजरा। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। अहले लखनऊ हर हाल में मस्दर को मुज़क्कर ही लेते हैं और लिखते हैं। मतलब ये थोड़ा सा दबिस्तान का फर्क आ गया है, आप इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो ना करें, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको पूरी दास्तान पढ़ानी पड़ेगी। दबिस्तान, सॉरी, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दक्कन वगैरह पे थोड़ी सी, क्योंकि अल्फाज का थोड़ा सा तगय्युर आपको देखने के लिए मिलता है। तो बस आप इतना समझ लें कि भाई हिंदी मस्दर को मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, और लखनऊ वाले जो हैं मस्दर को हमेशा मुज़क्कर ही बोलते हैं। ठीक। और इसमें इसी हिंदी तरीके से, मजदूर कहते किसे हैं, मतलब जी नहीं समझ आ रहा। जी, हिंदी मजदूर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हिंदी मजदूर? जैसे लफ्ज मरना, हाँ। तो ये कौन सा मस्दर है, कौन सी जबान का लफ्ज है मरना? मौत मरना हिंदी है। हिंदी है ना। तो इन्होंने कहा हाँ। उसका मरना, जी जी। सबको शाक गुजरा, है ना। तो जी। मरने की वजह से इन्होंने लफ्ज मरना हिंदी का मस्दर है, इस वजह से इस सेंटेंस को मुज़क्कर मान लिया। अच्छा। और इसके बाद इन्होंने दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल किया, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। तो करनी है ना, बात करनी, ये लफ्ज करनी मुअन्नस है ना। हाँ। ये तो मोहन्नस है सर। मुअन्नस की वजह से, मस्तर के असर आने की वजह से इन्होंने लफ्ज ऐसी का इस्तेमाल कर दिया और थी का कर दिया, वरना ऐसा तो ना था ये इस्तेमाल करते। यानी मस्तर जब मुज़क्कर की सूरत में आया तो पूरा सेंटेंस उसने मुज़क्कर बना लिया, और जब मुअन्नस की सूरत में आया तो पूरा सेंटेंस उसने मुअन्नस बना लिया। ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम से इतने डीपली क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ठीक। जी। लेकिन ये है कि भाई पढ़ ही लीजिए, है ना, एग्जाम में भी कई महीने हैं। आगे ये कहते हैं अगर दो अल्फाज में एक मुअन्नस और दूसरा मुज़क्कर, ठीक, हो तो फेल की तज़कीर व तानीस आखिरी लफ्ज के लिहाज से होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक लफ्ज है मुज़क्कर है और दूसरा लफ्ज जो है वो मुअन्नस है, तो आप क्या करेंगे, मुज़क्कर उस सेंटेंस को बनाएंगे या मुअन्नस बनाएंगे? तो वो डिपेंड करता है कि आखिरी वाला लफ्ज क्या है। ठीक। जैसे आबो हवा, आब मुज़क्कर है, हवा, हवा चल रही है, हवा चल रहा है नहीं, हवा चल रही है, तो कहूंगा कि यहाँ की आबो हवा अच्छी है, मुअन्नस बन गया। ठीक। कलमो दवात या आबो ग़िज़ा, आबो गुल,
कश्तो खून, तो वो आखिरी लफ्ज के ऊपर डिपेंड करती है कि सेंटेंस बनाते हो। इस तरह के भी जुमले आने के थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन ये थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। टेस्ट तो लेकिन मैं इस पर लूंगा आपका। आखिर में गाह आने पर मुअन्नस हो जाता है, जैसे तालीम गाह, दर्स गाह, बंदर गाह, कयाम गाह। वहां लफ्ज पन आने पर वो मुजक्कर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर गाह आने पर ये मुअन्नस हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? जी आ रही है, बहुत घुमा रहे हैं। यार, घुमा नहीं रहे, किताब वाले घुमा रहे हैं। इनसे शिकायत कीजिए अगर आपकी मान लेते हैं तो। ये चंद अल्फाज मुजक्कर और मुअन्नस दोनों, या कहीं मुजक्कर तो कहीं मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। मतलब कभी आप उसको मुजक्कर कह सकते हैं, कभी आप उसको मुअन्नस भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों वो वक्त के एतबार से इस्तेमाल है। जैसे सांस, फिक्र, हमें फिक्र करनी चाहिए, मैं फिक्र कर रहा था, आ गया ना, मुजक्कर भी आ गया, मुअन्नस भी आ गया। फातिहा का वक्त हो गया, सांस और जैसे लफ्ज है फातिहा, तो फातिहा फातिहा का का वक्त हो गया, तो यहाँ मुजक्कर वक्त इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ फातिहा दे दी। मुअन्नस होगी। तो यही है कि वो वक्त के एतबार से चेंज होती रहेगी, डिपेंड सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से वो चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। ठीक है, कुल मिलाकर के ये वाली बात जो मैंने वो 70% वाली 75% वाली बताई थी, वो जहन में रखेंगे। हर कायदा 75% काम करता है, किसी भी जबान का हो। कायदे का मतलब ही होता है 75% काम करे। ठीक है, तो मुज़क्कर मुअन्नस समझ में आया आपके? नहीं आया? आया। आ गया है सब। जब अभी नहीं आया होगा, 100% नहीं आया होगा, 50-60 तक आया होगा आपके दिमाग में अभी। इसको जा करके दोबारा से देखना, टेलीग्राम पे अपलोड रहेगी वीडियो, इसको दोबारा से एक बार जा करके देखना, और 2-3 बार किताब निकाल ली है प्रिंट? जी निकलवा इसका तो नहीं निकाला। गुलिस्तान है था वो खयाबान की पेंसिल है, किताब। पेन है? पेन भी है। हाँ, तो उसका इस्तेमाल कीजिए फिर। मैं निकलवा ली हूँ इसका भी। निकलवा लिया तो बहुत अच्छा, वरना पेंसिल पेन है उसका इस्तेमाल कीजिए। ये सारे कायदे एक एक दो दो बार लिख लीजिए। आपको मैंने कहा था शुरू में कि आप 2 तरह के रजिस्टर बनाएंगे, एक बनाएंगे अपना